नमस्कार दोस्तों। जंगल ही है जीवन का शान, जंगल की हरियाली में है छुपा वरदान। जंगल ही है सांसों का सच्चा आधार, जंगल का हो संरक्षण है हम पर उपकार। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में स्थित 400 एकड़ का जमीन और उस जमीन पर बसा हुआ 400 एकड़ में फैला हुआ जंगल और उस जंगल को तेलंगाना सरकार की निजी कंपनियां और उसमें मिली सरकार इस जंगल को धीरे धीरे करने पे तुला हुआ है। लेकिन हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित अवली कांचागाची बावली जंगल, जिसे शहर का फेफड़ा कहा जाता है, हाल ही में एक बड़े विवाद का केंद्र बना रहा है। मार्च 2025 के अंत में इस 400 एकड़ क्षेत्र में पेड़ों की कटाई शुरू हुई, जिसका उद्देश्य एक ही था, आईटी पार्क का और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। सैटेलाइट इमेज से पता चला कि 30 मार्च से 2 मार्च के बीच लगभग 200 वर्ग किलोमीटर जंगल की कटाई हो गई। सिटी के बगल में स्थित जंगल की कुछ भयानक कहानियां। साल 1990 के आसपास की बात है। यूनिवर्सिटी में एक छात्र थी जिसका नाम था अन्या। वह बहुत होशियार और शांत स्वभाव की थी। उसे अकेले घूमना और खासकर जंगल के आसपास बैठकर पढ़ना लिखना उसे बहुत पसंद था। एक दिन अन्य अचानक क्या हुई, गायब हो गई। कई दिनों तक उसका तलाश की गई। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें आखिरी बार उस जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया। एक हफ्ते के बाद जंगल के अंदर एक पेड़ से लटका हुआ शव मिला। आत्महत्या का मामला बताया गया। लेकिन चीजें यही नहीं रुकी कि मौत के बाद अजीब घटनाएं घटने लगी जंगल के अंदर। कई छात्रों ने रात में किसी लड़की को रोने की आवाज सुनी। कुछ ने दावा किया कि उन्हें सफेद साड़ी में एक औरत को पेड़ से लटका हुआ देखा। मोबाइल और कैमरे उस इलाके में जाने के बाद काम करना बंद कर दिया। छात्र राहुल, जो खुद पर यकीन करने वाला था और साइंस में विश्वास रखने वाला था, उसने तय किया कि इस भूतिया बातों की सच्चाई से पर्दा खोल कर रहेगा। एक रात वह कैमरा और रिकॉर्डर लेकर जंगल में गया। राहुल उस जगह पहुंचा जहां अन्या का शव मिला था। वहां रात के करीब 2 बजे उसे सफेद साड़ी में किसी लड़की को देखा जो जमीन पर बैठी हुई लिख रही थी। वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने सिर उठाया। उसकी खून जैसी आंखें लाल थी। उन्होंने बोला, मैं अन्या हूं। राहुल ने देखा सुना कि मैं अन्या हूं बोली। राहुल बेहोश हो गया। अगली सुबह जंगल के बाहर बेहोशी के हालत में मिला। उसके हाथ में वही डायरी थी जो अन्या की थी, जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे माफ करना, मैं अकेली नहीं थी। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी जो है वहां के लोग जो है उस जंगल के बारे में सोचते हैं और वहां के लोकल जनता में इस प्रकार की कहानियां जो है वो चर्चे में होती है। आइए कुछ और चीजों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। उस जंगल से जुड़ी कुछ और रहस्य है जो आपको हम बताने वाले हैं। उस दिन के बाद राहुल ठीक से नहीं बोल पाया। स्थिति खराब हो गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जंगल के उस हिस्से में नो एंट्री घोषित कर दी। आज भी छात्र कहते हैं, अगर आप उस जंगल में रात के 2 बजे जाएं तो अन्या का नाम 3 बार पुकारे तो अन्या प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से कहानी जो है वो उस जंगल के बारे में बताई गई। दोस्तों, अब जानते हैं, यह हमें लगता है यह कहानी जो वहां की जनता में प्रचलित है, वो यह कहानी जो है वो काल्पनिक लग रही है। ये रिलेट में नहीं होता, क्योंकि हमारे गांव के आसपास भी ऐसी कहानियां जो है वो सुनने को मिलती है, लेकिन रिलेट नहीं हो सकता। आइए उसके कुछ रियल कहानी के बारे में समझते हैं जो उस जंगल में घटना घटी थी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस बहुत बड़ा है और वहां सच में कुछ घने और सुनसान जंगल जैसा इलाका है जो रात को डरावने लगते हैं। ये जो बातें हैं, डरावनी वाली बातें हैं, वो सही है। क्यों? कोई भी चीज जो है, जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई जंगल होगा और जंगल के आसपास यूनिवर्सिटी होगा, तो वहां पर कोई रात में अगर घूमेगा फिरे, ये सभी घटनाएं वहां देखने को मिलती है। वहां के लोगों के बारे में कहना है कि इस जंगल में जैसे ही लोग कोई जाते हैं तो अजीब से अजीब आवाज सुनाई पड़ती है। साथ ही साथ अंधेरा बहुत गाढ़ा लगता है और कंपन, मोबाइल का खराब होना, इस तरह से वहां देखने को मिलता है। जंगल से जुड़ी कुछ घटना।
फरवरी 2025 में तेलंगाना के मियापुर स्थान क्षेत्र में मानसिक रूप से बीमार एक युवती को जंगल में ले गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इन जंगलों के द्वारा तेलंगाना वासियों को क्या मिल रहा होगा? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। अगर ये जंगल पूरा तरह से और हरा भरा बसाया जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जिससे वहां के वासियों को सबसे पहले शुद्ध हवा मिलेगी। दूसरा, यदि जंगल बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यह जंगल जो है वो सांस के रूप में ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से जो है उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कम जाएगी। तीसरा नंबर पे है वायुमंडल में संतुलन। चौथा जो कारण है वो मिट्टी कटाव को रोकेगा। यदि वहां के जंगल है तो बारिश होने के बाद जो मिट्टी कटती है उसको रोकने का काम करता है। जैव विविधता का बढ़ाव, ज्यादा पेड़ से पक्षी, जानवर और कीड़े मकोड़ों को रहने की जगह मिलेगी और जिससे संसार में व्यवस्था और संरक्षण की जो भावना है वो बनी रहेगी और जंगल हरा भरा रहेगा। तेलंगाना वासी भी अच्छे से सांस ले पाएंगे और पूरे भारतवासी और पूरे संसार को उसके द्वारा जो लाभ ही लाभ मिलेगा। पता, निजी कंपनी जो चलाने वाले होते हैं या फिर नेता लोग होते हैं, वे उसे प्रकृति से तनिक सा भी मोह नहीं होता है। आइए हम इन नेताओं के कुछ मानसिकता के बारे में समझते हैं। ये नेताएं ऐसे होते हैं जिस कारण से विपदा संसार में आती है, उस विपदा के बारे में, उस विपदा को लाने वाला ये कंपनी या फिर इन्हीं लोग होते हैं। और जब विपदाएं आ जाएगी तो उसके लिए टीवी पर एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आप इस प्रकार से जंगल लगाइए, पेड़ लगाइए। अब बताइए, भारत सरकार जो है वो पेड़ लगाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लगाई है। एक तरफ से आप पेड़ लगाने की योजना बनाते हैं और दूसरी तरफ से पेड़ काटने की योजना भी बनाते हैं। किस नाम पे? तो विकास के नाम पे। ये कैसा विकास है जिसमें इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने मूसक का जीवन जो है उजड़ रहा है? ये शेरों का जो जीवन है उजड़ रहा है। वो कहाँ रहेंगे ये सब? आप बताइए, क्या उसका जीवन नहीं है? क्या मनुष्य इस पृथ्वी पर सिर्फ जीवित रहेगा? समाप्त हो जाएंगे? क्या मनुष्य को सिर्फ रहने से पृथ्वी पर पूरा पृथ्वी हरी भरी रहेगी? शायद नहीं। ये मनुष्य अगर पृथ्वी पे नहीं होता तो इस संसार के या इस संसार में किसी प्रकार की पर्यावरण समस्या नहीं आती। इस संसार में पर्यावरण समस्या का जो जड़ है ये मनुष्य ही है। ये जानवर नहीं है, ये मासूम जानवर नहीं है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर इन सारे जानवरों का घर उजाड़ रहे हैं। किस नाम पे? तो विकास के नाम पे। ये कैसा विकास जिससे कोई किसी प्राणियों का घर उजड़ जाए? दोस्तों, हम सभी भारतवासी उन गांव वासियों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इसका विरोध सबसे पहले वहां किया। और हम सब, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सांसों को शुद्ध बनाने के लिए जो है वो नेताओं पे निर्भर नहीं रहेंगे। नेताएं ऐसी होती है, वो फंड बनाती है, फंड से पैसे निकलेगी, पेड़ लगेंगे, पेड़ मर जाएंगे, उसका पूरा संरक्षण नहीं कर पाती है सरकार। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें खुद से पेड़ लगाना होगा और उसका संरक्षण और उसका पोषण की व्यवस्था करनी होगी।